दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि जो 13 साल से लेके 25 साल की जो लड़कियां हैं काफ़ी आपने दुबली पतली सूखी हुई जिनका वज़न बहुत कम है और थोड़ा बहुत काम करती हैं तो थक जाती हैं या उनका स्वभाव चिड़चिड़ापन सा है। रात भर जागती रहती हैं, नींद नहीं आती या उनकी स्किन पीली होने लगी है या आँखों की जो पुतलियां हैं वो भी सफ़ेद दिखती हैं, उनका पेट साफ नहीं होता है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती या उनको कभी कभी जो है हार्ट बीट बढ़ जाती है या कम हो जाती है, हाथ पैर ठंडे से रहते हैं या उनके हाथ पैरों में दर्द बना रहता है या चक्कर आते हैं, बेहोशी हो जाती है। ऐसे कई लक्षण आपको दिखेंगे। ऐसे अगर लक्षण आपको दिखे तो आप समझ जाओ उनमें खून की कमी है, उनकी हीमोग्लोबिन कम हो चुका है। अगर एक बार खून की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। अगर ज़्यादा खून की कमी हो जाए तो आपको ब्लड चढ़वाना पड़ता है और अगर ज़्यादा ही खून की कमी हो जाए तो कभी कभी मौत भी हो जाती है। तो ऐसे में आप सतर्क रहें और थोड़ी बहुत अगर ऐसे लक्षण दिखे तो आपको खून की कमी की होने की आशंका होने पर जांच करवाएं और जैसे ही आपका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम या 6 ग्राम से कम आए तो आप तुरंत ट्रीटमेंट ले लें या अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इस वीडियो में कि खून की कमी अगर हो जाती है, हीमोग्लोबिन आपका कम हो जाता है तो आप उसको घर पे कैसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। गर्म तासीर के हैं, गुस्सैल ज़्यादा हैं या रात भर जगते रहते हैं, रात भर फ़ोन चलाते रहते हैं या आप ज़्यादा किसी चीज़ को स्ट्रेस में रहते हैं, खान पान में ध्यान नहीं रखते, तो ऐसे में आपको शरीर में जो है पित्त बढ़ता है और पित्त बढ़ने से आपकी जो स्टोमक फायर है वो कम होने लगती है, जिससे आपको भूख लगना कम हो जाती है। जब भूख कम हो जाती है तो आपका पेट भी साफ नहीं होता, इन कारणों से आपको खून की कमी होने लगती है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में आप सबसे पहले रात को भरपूर नींद लें और खाने में तला भुना बंद पैकेट मिर्च मसालेदार चीज़ों का सेवन ना करें। खाने में तुरैया, भिंडी, परमल, चना और मूंग की दाल, गुड़, चुकंदर इनका आप ज़्यादा सेवन करें और साथ में आप पानी सबसे ज़्यादा पिएं, रसदार चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें तो आप देखेंगे आपके शरीर में खून बहुत स्पीड से बढ़ने लगेगा। और साथ ही साथ पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाई थी कि शरीर में खून पूरा करे 8 दिन में, तो उसमें मैंने जिक्र किया था कशिश भस्म। जो कशिश भस्म है वो सल्फेट ऑफ आयरन एक खनिज तत्व होता है, उसके द्वारा बनाई जाती है और ये सभी मेडिकलों पर मिल जाती है। ये कशिश भस्म आप ले आएँ तो इस कशिश भस्म को आप 250 mg से लेकर 500 mg की मात्रा शहद के साथ खाना खाने के बाद आप इसका यूज करें और साथ में आप दाक्षाा अश्व, जिसमें दाक्षाा बोलते हैं मुनक्का या सूखे हुए अंगूर काले वाले, इनके द्वारा ये निर्मित होता है। इसमें आयरन की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। इसका आप दोनों चीज़ों का जो दाक्षाा अश्व है इसका उपयोग आप 4 ढक्कन खाना खाने के बाद यूज में लाएं। अगर आप इसका यूज 1 महीना लगातार करते हैं, अगर आपका हीमोग्लोबिन अगर 6 ग्राम है तो आप देखेंगे 1 महीने में ये 12 ग्राम तक पहुंच जाता है। इतनी स्पीड से ये खून की मात्रा को बढ़ाता है। तो इस प्रकार आप इस कशिश भस्म और दाक्षाा अश्व ये दोनों चीज़ों का उपयोग करें। साथ में जो कशिश भस्म है ये वैसे तो कोई इसके साइड इफ़ेक्ट अब तक नहीं देखे गए हैं, क्योंकि इसमें लोहा होता है सीधा, ये नेचुरली होता है, ये शरीर को नुकसान नहीं देता है। परंतु अगर किसी व्यक्ति को जी में चलना, गैस बनना या लूज मोशन हो जाए तो वो इसका सेवन ना करें और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी इसका सेवन ना करें, या जिनके पाइल्स की समस्या है, जिनको ब्लड निकल रहा है वो भी इसका सेवन ना करें, क्योंकि इसमें खून की मात्रा बढ़ जाती है। या जिनको अदर कोई प्रॉब्लम है, जिनका बीपी बढ़ा रहता है, वो भी इस कशिश भस्म और दाक्षाा अश्व का सेवन ना करें। और किसी विशेष बीमारी में इन चीज़ों का आप सेवन करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जो जड़ी बूटी जानकार हैं या जो वैद्य लोग हैं, डॉक्टर, उनकी निगरानी में आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कशिश भस्म या ये दाक्षाा अश्व के द्वारा आप अपने बॉडी में किस प्रकार हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं, बहुत ही आसानी से घर पर ही। और अगर आपने ये ट्रीटमेंट पहले किसी को लिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम वो जानकारी अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि वो और इस
कशिश भस्म और दक्षा सबका उपयोग कर सकें। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।